हम अपने पिताजी की बात बताए, नंगे पैर हल जोतते थे, कभी जूता नहीं पहने, कभी सिलवा के वस्त्र नहीं पहने, ऐसे ही चद्दर बांध ली, नीचे मार्किन, किसान आदमी, कोई बाहर पैसे की आय नहीं, वही खेती से खूब अन्न धन, ऐसे सब। और मरजाल की अधर्म की बात भी कहीं घर में हो जाए, बाजार से कभी सब्जी मसाला नहीं आया होगा, हल्दी की गांठ जो खेत में पैदा हुई और धनिया पीस के छौंक के वही सतोगुड़ी, मोहल्ले में प्याज लहसुन नहीं। और इतना सख्त शासन उनका, ब्रह्म ऋषि की तरह थे। जब वो किसानी में जाते थे ना तो हल, बैल और एक झोली, झोली में गीता जी, छोटी सी रामायण, गुरु की पादुका और गंगाजल और सेवा का सामान। 10 बजे तक हल जोता, ठाकुर जी विराजमान करके नहा धो के पूजन किया सब। पहले उनका जो भोग पहुंचा तो खड़े होकर पहले एक बार ऐसे देखते कोई साधु महात्मा दिखाई दे, कोई जब नहीं तो बैठ गए, भगवान का नाम जपा। धर ऐसे कि उन्हीं का प्रभाव, उन्हीं का प्रताप। देखो अपने लोग भगवान के मार्ग में, अगर उनके अंदर तप और पवित्रता ये ना होता तो हमारे आचरणों को कैसे बल मिलता। देखो माता पिता कितने भी कैसे भी हो, अपने बच्चे का कोई राक्षस ही होगा तो बात अलग है, नहीं कभी अहित नहीं होने देगा। उनमें एक वात्सल्य होता है, उनको लगता है हम चाहे जितना कष्ट में रहे, मेरी बच्ची का ऐसी जगह ब्याह हो या उसको सुख मिले। मैं भले मेहनत रिक्शा चला के करो, मेरा लड़का ऐसा ऑफिसर बने जो उसको कष्ट, ऐसे प्राय माता पिता। तो हमें लगता है बच्चों को माता पिता की अनुमति तो लेना ही चाहिए। किसी भी कार्य के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए माता पिता का सपोर्ट लेगा तो मुझे लगता है कि वो सुरक्षित रह सकता है। रामचरितमानस में भी लिखा है, पति बंचक परपति रति करई, रोरो नरक कल्प सतपरई। जो अपने पति की वंचना करके, धोखा देके किसी और पुरुष के साथ वैसा व्यवहार करती है तो बोले 100 कल्प तक रोरो नरक में पड़ती है। ये शास्त्र झूठे नहीं है, 100 कल्प तक रो। अगर तुम्हारे भाग्य में कहीं ऐसा पति है कि भाई लंगड़ा हो गया है, उसकी आंख खराब हो गई है, सुनाई नहीं देता है, वो रूपवान नहीं है, तो मिला तो तुम्हारे प्रारब्ध से ही है ना। तो अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी व्यभिचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तो कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परम हंसजन होते हैं जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। देखो माता पिता कितने भी कैसे भी हो, अपने बच्चे का कोई राक्षस ही होगा तो बात अलग है, नहीं कभी अहित नहीं होने देगा। उनमें एक वात्सल्य होता है, उनको लगता है हम चाहे जितना कष्ट में रहे, मेरी बच्ची का ऐसी जगह ब्याह हो या उसको सुख मिले। मैं भले मेहनत रिक्शा चला के करो, मेरा लड़का ऐसा ऑफिसर बने जो उसको कष्ट, ऐसे प्राय माता पिता। तो हमें लगता है बच्चों को माता पिता की अनुमति तो लेना ही चाहिए। किसी भी कार्य के लिए, आगे कदम बढ़ाने के लिए माता पिता का सपोर्ट लेगा तो मुझे लगता है कि वो सुरक्षित रह सकता है। अगर सब कोई मांस खाना बंद कर दे तो जीव हत्या बंद हो जाएगी। चमड़े का प्रयोग बंद कर दे तो हत्या फिर किस काम में आएगा? आप मांग कर, पहले था हमारे सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अन्य धर्मावलंबी भोजन में गुप्त रूप से गाय का मांस मिला देते थे। आज आप देश विदेश घूम रहे हो, जो आपको मांस मिल रहा है, आप जानकारी करते हो क्या? बस पशु की तरह। मांस आसुरी भाव का है। मनुष्य के लिए कितने सुंदर सुंदर फल फूल है, पेय पदार्थ है। संयम से रहो तो हष्ट पुष्ट रहोगे। व्यभिचार करो, शराब पियो, मांस खाओ, कितने दिन स्वस्थ रहोगे? ये लोहे के थोड़ी यंत्र बने। कर्म के अनुसार इसकी रचना हो, तुम्हारे कर्म बिगड़ जाएंगे, यंत्र फेल हो जाएंगे।